प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए हैं। आज हम अर्थशास्त्र की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगी। तो आप समय नष्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो अब बात करेंगे अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ, दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मीन धन, शास्त्र का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाए वह अर्थशास्त्र कहलाता है। एक बार फिर से, धन संबंधी क्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाए वह अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात करेंगे कि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यह शब्द कहां से लिया गया है? तो इकोनॉमिक्स वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स आइकोस एंड नेमिन। आइकोस एंड नेमिन। हिंदी में अर्थशास्त्र लैटिन भाषा के दो शब्दों से, आइकोस जिसका अर्थ होता है घरेलू, नेमिन प्रबंध से लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ हुआ गृह प्रबंध, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि उसके पास जो धन होता है, जो साधन होते हैं उसके पास बहुत कम होते हैं। अब हमने उन सीमित साधनों के द्वारा, उस सीमित धन के द्वारा उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि उस सीमित धन के द्वारा उन असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। तो अब बात करेंगे हम अर्थशास्त्र की डेफिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा ही दी गई है। धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन जिसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। डेफिनेशंस क्या दी एडम स्मिथ ने? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या हुआ यहाँ पर? जो टाइटल है उसके साथ इकोनॉमिक्स इज, ये दो वर्ड्स ऐड किए और हमारी डेफिनेशन बन गई। तो हिंदी में क्या अर्थ है इसका? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज करता है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज करता है। सेकंड डेफिनेशन, भौतिक कल्याण संबंधी, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर मार्शल के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1890 में दी गई। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट part of individual and social action which is most closely connected with the attainments and use of material requisites of well-beings। हिंदी में अर्थशास्त्र मानव जाति का अध्ययन करता है और वह उसके व्यक्तिगत सामाजिक उन कार्यों का अध्ययन करता है जो भौतिक कल्याण प्रदान करते हैं। तो अब बात करेंगे दुर्लभता संबंधी परिभाषा की। स्कैर्सिटी डेफिनेशंस किसके द्वारा दी गई? रोबिन्स के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1932 में दी गई। तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। Definitions: economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scars, means which have alternative uses। हिंदी में अर्थशास्त्र का विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन द्वारा दी गई हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा? अर्थशास्त्र को दो भागों में रैगनर फ्रिश ने बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यह माइक्रो वर्ड्स लैटिन भाषा के
माइक्रोस MIKROS, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म या छोटी इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का, जैसे एक फर्म, एक उद्योग का से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। या मैक्रो वर्ड्स लैटिन वर्ड्स मैक्रोस MAKROS, जिसका अर्थ होता है लार्ज, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशंस थी जो एग्जामिनेशन में जिनसे अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।